नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना किसान मित्र। तो आज जो आप वैरायटी देख रहे हैं 2172, यह मैं पिछले 2 सालों से कहीं किसान के मुंह से सुनता आ रहा हूँ। ताबड़तोड़ उत्पादन, मैंने खुद ने अभी पिछले कुछ दिनों से 1-2 महीने से जब से बोई है इसकी बात करे जा रहा हूँ। ताबड़तोड़ उत्पादन, ताबड़तोड़ फलियाँ, अच्छी पैदावार, अच्छे बीज, जो अंकुर क्षमता के साथ जो इसकी बड़ा चढ़ाकर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके मेरा भी इससे हौसला टूट चुका है। अभी आप इसकी स्टेज देख सकते हैं, यह पानी भराने के कारण पूरी किसान साथियों पूरी नहीं डूब रही है। ये वाली जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, अब ये आप देखिए अच्छा भला पौधा है, अब इसमें ऑटोमेटिक बीमारी आनी चालू हो रही है, ये वाली जिसे पीला मोजेक टाइप, और ये बहुत सारी बीमारी जिसका हमें नाम भी नहीं पता वो पैदा हो रही है इसमें। आप देखिए तना, देखिए इतना हैवी हो रहा है, नो कोई नीचे से टूट जाता है, कोई पौधा टूट जाता है, सूखता है, अलग हम मान लेते हैं उसके पास जो ताकत जानी चाहिए वो स्टेज ही ख़त्म हो जाती है वो। तो अब ये मामला देखिए आप, इतना अच्छा पौधा और इसकी क्या हालत हो चुकी है। अब इसी के साथ इसके पास एक दूसरा पौधा बताता हूँ मैं आपको। अब इसी के पास आप ये वाला पौधा देखिए किसान साथियों, अब इसमें अच्छा खासा फूटा और अच्छी गहरी फलियाँ आ रही है। लगभग एक पे मान लीजिए 6 फलियाँ है, 7-8, सॉरी 8 ऊपर है। 8 फलियाँ के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 फलियाँ एक स्टेम पे है। 40, 4, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, और 55 के बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, और ये कुछ, हाँ, लगभग एक पौधे पर 70 से 75 फलियाँ हैं। 80 भी मान सकते हैं कहीं कहीं पौधे में, और कहीं कहीं पर 50 भी मान सकते हैं। किसान साथियों, ये सोयाबीन आप अगले साल, मेरा एक पर्सनली जो कहना है, अगले साल आप मत बोइए। अब इसकी देखिए ऑटोमेटिक पानी भराने के कारण, मतलब इधर कोई पानी भी रुका हुआ नहीं है, ऑटोमेटिक सड़ रही है। डिफेक्ट देखने को मिल रहा है कहाँ कहाँ पर ऑटोमेटिक कोई पौधा पीला पड़ रहा है, तो उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब इसकी फलियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि फलियाँ में हमें क्या बेकार चीज़ देखने को मिल रही है। तो इसकी फलियाँ मैं थोड़ा आपको गहरे रूप में लेकर चलता हूँ। अगर बाहर से बताया तो कहीं किसान बोलेंगे कि ये है वो है। किसान साथियों, मेरा जहाँ तक कहने का तात्पर्य है कि रुए वाली जो सोयाबीन है, जिसके ऊपर रुए रहते हैं, फुटाव में अच्छी तगड़ी खासी दिखती है, अगर उसमें पानी भराया, अन्यथा लगभग 5 से 10 दिनों तक लगातार बारिश हुई, तो सोयाबीन का निश्चय है कि आपको कर्जे में ला कर ही छोड़ेगी। तो आप देखिए इसमें 3 से 4 स्प्रे, लगभग मान लीजिए अपनी पुरानी सोयाबीन ब्लैक गोल्ड ही ले ले 95-60 में, तब तो पीला मोजेक बहुत जल्दी प्रवेश कर रहा है, तो अपन ब्लैक बोर्ड मान के चलिए 3 स्प्रे, अच्छा उत्पादन के साथ 3 से 4 तक तो बैठ ही जाएगी। और स्प्रे भी कम, हाइट भी नॉर्मली, आड़ी पड़ने की समस्या नहीं, पैदावार भी अच्छी, गुणवत्ता भी अच्छी, उगने की क्षमता भी अच्छी। आपने वो तो सब उसका एक देख लिया, उसका एक अपना ही लेवल है बना हुआ। पर जब से पिछले साल इसने भी हमें कोई रेशियो कम नहीं दिया, 4 दिया, पर अब किसान साथियों ये आगे चलने के लिए योग्य नहीं मानी गई है। अभी इसकी आपको फलियाँ दिखा देता हूँ मैं। अभी आप यहाँ पर फलियाँ देखिए, अब इसमें ये जो फलियाँ हैं, अब किसान साथियों इसमें आप देख सकते हैं फलियाँ में कोई इल्ली वगैरह कुछ भी नहीं है। अब इसमें इल्ली का दाग तो लगा हुआ है, तो ये फलियाँ इल्ली का दाग लगा हुआ है, पर इसमें हमें कोई डिफेक्ट नहीं देखने को मिला। मैं अभी अंदर गया था तो मुझे बहुत जगह डिफेक्ट देखने को मिला। आगे में थोड़ा सा आगे, अब ये सॉरी इसके पास में ही आपको मैं दिखा देता हूँ ये। अब इसको किसान साथियों में फली को तोड़ा, ये फली देखिए आप, इतना तो खेत में इतने ऊपर से तोड़ी है मैंने आपके सामने से, लगभग 1 फीट 1.5 फीट ऊपर से। इतना तो खेत में पानी भी नहीं भरा है क्योंकि ये खेत का ऊपर वाला हिस्सा है। अब इस फली को ऑटोमेटिक जो ये रुए हैं इन्होंने पानी रोका, जिससे पानी ज़्यादा देर टिकने की वजह से इसने 2-3 दिन लगातार बारिश के कारण इसमें पानी एब्जॉर्ब हुआ, मतलब पानी अंदर चला गया, जिसके कारण इसकी काफ़ी फलियाँ सड़ी है। किसान साथियों, ये तो खेत का ऊपर वाला भाग बता रहा हूँ मैं आपको। अगर यही भाग मैं आपको नीचे साइड से बताता हूँ
तो किसान साथियों मानकर चलिए कि आपका आधा हिस्सा खेत का ख़त्म हो चुका है। तो किसान साथियों यह इस साल मतलब अब आने वाले भविष्य में 21-72 फेल हो चुकी है। कोई किसान साथी अब अगले साल इसको बोने की गलती ना करें। और मैं तो कहना चाहूँगा कि अगले साल से हम भी इसका बीज लगभग 5 या बीघे का ही रखेंगे, कभी हो सके तो, अगर अच्छा खासा पैदावार निकला। अन्यथा हमें तो इसका भी मन नहीं हो रहा है कि 5 बीघा का भी बो कर देखेंगे। और यही नहीं किसान साथियों, यह जगह जगह पर अब 20 किलो में आड़ी पड़ रही है। हमारे इधर 100 कड़ी का जो है 100 कड़ी बीघा है, तो उस 20 किलो बीघा में भी ये आड़ी पड़ रही है, मतलब झुकने की समस्या देखने को मिल रही है। तो अब क्या ही उम्मीद करें इससे। अगर हम इसको माल कम रखेंगे तो डोराई में कट जाएगी, फिर खेत में जगह रिकवर नहीं हो पाएगी और पैदावार अच्छा नहीं दे पाएगी। भले ही हम कहते हैं टहनियाँ फूटेगी, टहनियाँ भले ही फूटेगी, अगर खेत में हम खरपतवार या कुल्पे का उपयोग करेंगे तो मतलब 15 किलो डाला, 15 किलो में से भी कितना भी कर लो 2 किलो माल कटता है प्रति बीघा। डोरे में कितना भी हम कुछ भी उपयोग कर लें, कितनी भी नज़र तीखी रखें, कुछ भी कर लें, हल्की हल्की कटती हमें देखने को मिलेगी। और ख़ास ही ख़ास कुछ फंगस पानी के, मान लिए बो कर गए, पानी गिरा तो मान लो 15 है तो वो 14 या 13 रह जाएगी। तो 20 थी तो उसमें भी 18 हो चुकी है, 18 के बाद भी ये आड़ी हो चुकी है किसान साथियों। तो अब इसमें क्या उम्मीद रखें। और खास ही इल्ली का प्रकोप भी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सड़न अब इतने दिन हो गए, ये आप देखिए किसान साथियों। अब आपको मैं यही बता देता हूँ, ये मेरे हाथ में है, ये सड़नी चालू हो चुकी है, ये सड़ रही है फली। इसमें कुछ भी हमें रेशियो, अब इसमें देखिए किसान साथियों, इसमें आपको इल्ली का दाग नहीं दिखेगा, काली पड़कर सड़ रही है। ये देखने को मिल रही होगी आपको कि नहीं, अच्छी खासी है, ये सड़ेगी, बिल्कुल सड़ेगी, क्योंकि इसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। एकदम अच्छा खासा पौधा, अच्छी खासी फली पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। मान लीजिए अपनी चमड़ी भी 1-2 घंटे से पानी के अंदर है, ऑटोमेटिक अगर उसके ऊपर पानी टिका हुआ है तो वो भी गलनी चालू हो जाएगी और अलग से हमें दाग धब्बे देखने को मिलेंगे। ज़्यादा पानी के अंदर रहने से इन्फेक्शन हमें भी होता है। तो उसी प्रकार इसके ऊपर रेशे के कारण, रेशे वाली सोयाबीन सभी, मात्र कौन सी भी लीजिए, NRC 142 ले लीजिए, रेशेदार सोयाबीन NRC 150 ले लीजिए, सभी किसान साथियों गलनांक ज़मीन में जो पानी बहता है, मतलब कीचड़ टाइप और मलबा और अन्य कहीं देखने को मिलता है, तो उसमें यह सोयाबीन फेल है। और आपको मैं कहीं नहीं, वो अपने अगले वाले प्लाट पे लेकर चलता हूँ किसान साथियों। ये हमारा प्लाट आप पूरा देखिए, पूरा अभी इसकी कटाई के समय रेशियो मेरे को इस साल इसका बहुत डाउन लग रहा है। तो किसान साथियों रेशियो मतलब रेशियो और रेशा, तो इसमें जो रेशा है वो इसका रेशियो गिरा रहा है। रेशियो समय मतलब इसका जो माल निकलना चाहिए पैदावार गिरा रहा है, और जो रेशियो है ये रेशे, मेन रेशर पैदावार निकालेगा। और ये आप जो रेशे देख रहे हैं इसके ऊपर, यह रेशे पूरी तरह से सोयाबीन को, अगर इसके ऊपर रेशे नहीं होते किसान साथियों तो ये बहुत ही तगड़ी और बहुत ही अच्छी सोयाबीन निकलती। अब ये देखिए इसकी स्थिति, ऑटोमेटिक पौधे पीले, अब इधर तो पानी है, इधर पानी भरा हुआ है। अब इतने मजबूत पौधे में क्या कमी हो सकती है, आप ही बताइए। किसान साथियों इस साल इस सोयाबीन में नुकसान का और घाटे का सौदा बना रहेगा। और मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे प्लाट में, मतलब अपना ही एक प्लाट है, वहाँ पर बता देता हूँ कि उसमें हल्का फुल्का पानी निकला हुआ है। अब इसमें तो गुंजाइश नहीं रही है हमारे ऊपरले भाग में भी, तो अब मैं आपको बताता हूँ। अब किसान साथियों मैं आ चुका हूँ पानी भरने वाली जगह पर, आपको मैं अभी ऊपर वाला हिस्सा दिखा कर आया हूँ। अब पास में भी अपना खेत है जिसमें पानी भरा हुआ है। दूसरी सोयाबीन में इतना डिफेक्ट नहीं पड़ा जितना इसमें पड़ा है। आप देखिए इसकी स्थिति, ऑटोमेटिक पौधे नीचे से सूख रहे हैं। दूसरी सोयाबीन में क्या होता है, जितना पौधा का पेड़ डूबा उतनी सोयाबीन नष्ट होगी, पूरा पौधा नष्ट नहीं होगा। यह सोयाबीन किसान साथियों ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक नष्ट होती है। और किसान को सबसे ज़्यादा पानी की समस्या देखने को मिलती है, खेत में अत्यधिक पानी भराना या सोयाबीन का गलना देखना मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं बोरवेल का काम भी चालू हो चुका है, क्योंकि सोयाबीन के टाइम पर पानी तो गिरना ही मंजूर रहेगा, गिरना तो है ही सही। ऐसी तो सोयाबीन देखिए, अब आप इसकी स्थिति देख लीजिए किसान साथियों। यह खेत में अधिक से ज़्यादा पौधे मुझे दिख रहे हैं और उछले हिस्सों में भी दिखने को मिल रहा है। इसमें फंगस आ रहा है किसान साथियों, जिससे
ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो रही है, अगले साल इसे बोलने की गलती ना करें। तो धन्यवाद किसान साथियों। और इसके बाद मैं आपको 24-33 वाली भी वीडियो बताऊंगा, वो भी इसी प्रकार खेत में से पानी भरा हुआ था, वो तो पूरा खेत डूब चुका था पर फिर भी 24-33 खड़ी रही है। धन्यवाद। आपका अपना किसान मित्र HP बना 605। और इसी किसान संबंधी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और चैनल से बने रहिए।